ये बात है खालिद बिन वलीद की। ये बात है जंगे मुता की। इस जंग पर मुसलमानों की फ़ौज 3000 थे, लेकिन वहीं दूसरे तरफ रोमन की फ़ौज 2 लाख फ़ौज थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 लाख वर्सेस 3000। इस एनिमेशन को देखिए यहाँ पे, ये है 3000 लोगों की फ़ौज और ये सामने आप देख पा रहे हैं ये है 2 लाख लोगों की फ़ौज। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहीं पे मुसलमानों ने एक प्लान बनाया। वो इस जगह को छोड़कर पीछे हट गए, मुता के 2 पहाड़ के बीचों बीच चले गए। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यही है, अगर ये 2 पहाड़ ना होते तो मुसलमान रोमन्स के ऊपर हमला करते, तभी रोमन्स चारों तरफ से मुसलमान को ख़त्म कर देते। लेकिन वहीं दोनों पहाड़ के वजह से रोमन फ़ौज मुसलमानों पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाल सकते हैं। दोनों फ़ौजों ने हमला किया और लड़ाई शुरू हुई। जयीद बिन हारिस ने मुसलमानों के फ़ौज का झंडा उठाया और बहुत ही बेहतरीन से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुसलमानों का दूसरा जनरल जफ़र बिन अबी तालिब ने झंडा उठाया और लड़ने लगे, लेकिन जिस हाथ से उन्होंने झंडा उठाया था वो हाथ कट गए। फिर से उन्होंने झंडा उठाया, फिर से वो हाथ भी कट गए। और जफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, लेकिन उनके पीछे से कोई भी बार नहीं था। जो लगा था सामने पर लगा था, सीने पर लगा था, फ्रंट पर लगा था। तो अब ऑर्डर के मुताबिक अब्दुल्ला बिन रवाहा नए जनरल बने। बहुत सख्त से लड़ाई के बाद वो भी शहीद हो गए। फिर एक मुसलमान झंडा उठाया और बहुत ज़ोर ज़ोर से कहने लगा कि जल्दी आपस में एक लीडर चूज़ करो, वरना हमारी पूरी फ़ौज बिखर जाएगी। लेकिन इस फ़ौज में खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही के तरह लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते उन्होंने इस जंग पर 9 तलवारें तोड़ चुके थे। और ये मुसलमानों के तरफ से खालिद बिन वलीद का पहला जंग था। तो सारे मुसलमानों ने नो डाउट, एनी डाउट के साथ क्लियरली जंग के मैदान में खालिद बिन वलीद को अपना लीडर और जनरल चूज़ किया। खालिद बिन वलीद को पता था कि जंग में रोमन को हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो ये जंग छोड़कर चले गए तो रोमन्स मुसलमानों को कमज़ोर समझकर मदीना पर भी हमला कर सकता है। तो अब मुसलमानों को एक ऐसा गेम खेलना था कि मुसलमान वापस भी चले जाए और रोमन्स उन्हें कमज़ोर समझकर उन पर हमला भी ना करे। तो इस रात खालिद बिन वलीद ने अपने फ़ौज को रीसफल किया। राइट साइड के सिपाही को लेफ्ट कर किया और सामने वाले को पीछे और पीछे वाले को सामने पर किया। अगले दिन जंग शुरू हुई तो पहाड़ों से धुआं उठने लगा और कुछ ड्रम्स की आवाज़ आने लगी और रोमन्स को लगने लगा कि मुसलमानों के लिए मदीने से एक बहुत बड़ी फौज पहुंच गई है। और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान पीछे हटने लगे। ऐसा लगने लगा कि रोमन उनका पीछा करे और उनको ट्रैप कर दे।